सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं समर्पण ध्यान से 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं NH साकरिया अमरेली से हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी यहाँ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर की ऑफिस है। 2005 में जब स्वामी जी की लाइव शिविर होने जा रही थी राजकोट में, तो इस अनुसंधान में अमरेली में एक कार्यक्रम था इन्विटेशन के लिए। तो तब के प्रमुख आचार्य डॉक्टर PL साचापरा जी थे, तो वो आने वाले थे। तो मुझे भी इन्विटेशन मिला था इसी हॉल में। तो इस दिन मैं इस कार्यक्रम में आया, तो डॉक्टर साचापरा जी ने अपने पत्नी की अनुभूति बताई, गुरुदेव की ओर से हुई थी, वो समर्पण ध्यान से जुड़ी। तो मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि ऐसा भी होता है, और स्वामी जी के बारे में भी बात बताई। तो तब से मुझे लगा कि एक बार तो स्वामी जी को मिलना चाहिए। ऐसे गुरु तो होते नहीं है, लेकिन अगर जो अभी इस संसार में है तो ज़रूर उनको मिलना चाहिए। तो राजकोट की शिविर थी, शायद भूलता न हूँ तो 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2005। तो पहले दिन ही हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शिविर के लिए जाएंगे गाड़ी लेके। तो फाइनल तो कर दिया था। दूसरा एक मेरा मित्र था डॉक्टर, तो उनका फ़ोन आया दोपहर को कि सर आप ऐसा करो ना, मुझे रेड क्रॉस में आज छुट्टी है, तो आप मत जाओ और मुझे जाने दो, आप तो दूसरे दिन भी जा सकते हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो मेरी ऑफिस खुद की है, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो 8 दिन में एक बार तो मैं ज़रूर जाऊँगा, तो आज आप जाओ, कोई बात नहीं। तो बाद में जब 1 बजा मैं घर पे गया, तो घर पे ऐसा लगा कि नहीं मुझे आज ही जाना है। तो मैं डॉक्टर साहब को तो बोल नहीं सकता कि आप मत जाओ, मुझे जाना है। तो कोई बात नहीं, घर को बताया सबको कि मैं राजकोट जा रहा हूँ, और जो लास्ट बस आती है राजकोट से 11 बजे अमरेली, तो उसमें मैं आ जाऊँगा। तो ठंडी का माहौल था, स्वेटर लिया, शाल लिया, और 3 बजे मैं निकल गया अमरेली से बस के द्वारा। तो रेसकोर्स ग्राउंड में 6 बजे मैं पहुँचा। बस एक ही था कि एक बार मिलना है। पूरी शिविर 2 घंटा 2.5 घंटा चलती है, तो 2.5 घंटा बैठना ज़रूरी नहीं, बस एक बार मिल लूँ, 1 आध घंटा बैठूँ और बस का टाइम होने से पहले निकल जाऊँ। तो मैं 6 बजे पहुँच गया, रेसकोर्स ग्राउंड में बैठ गया। शिविर में स्वामी जी धीरे धीरे आते हैं, वैसे ही धीरे धीरे स्टेज पर आया। स्वामी जी सबको नमस्कार करते थे, वैसे ही सबको नमस्कार किया। मैंने भी नमस्कार किया। पता नहीं क्या हुआ, जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं था। मेरा आध्यात्मिक प्रश्न बहुत थे, कोई स्वामी है, कोई संत है, सद्गुरु है, तो सभी का प्रवचन मैं ही सुनता था। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, आचार्य श्री राम शर्मा का शिष्य हूँ मैं। तो दीक्षा भी मैंने ली थी उनसे, तो उनको मैं समर्पित था।
सुनता सबको था, इज्जत सबको करता था, सम्मान सबको देता था, लेकिन मेरा समर्पण था वो आचार्य श्री राम शर्मा से ही था। पर पता नहीं उस दिन स्वामी जी ने नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया, मेरे सब प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया। स्वामी जी कुछ नहीं बोले थे, मैं भी कुछ नहीं बोला था, बस नमस्कार मात्र से मेरा सब सवालों का जवाब मिल गया। सुना तो बहुत था गुरुओं से कि भाई आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो अंदर से आता है, बाहर से कोई नहीं देता, जो जवाब मिलता है वो अंदर से ही मिलता है। पर ऐसा अनुभव नहीं किया था कि ऐसा थोड़ा होता है कि बिना पूछे अंदर से ही जवाब मिल जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मेरा सब प्रश्नों का जवाब मिल गया। पर पहले ही दिन मैं एकदम खाली हो गया, एकदम समर्पित हो गया। मैं आचार्य श्री राम शर्मा के अलावा किसी को मैं समर्पित नहीं था। मैं स्वामी जी को समर्पित होने के लिए भी नहीं गया था, बस एक बार स्वामी जी को मिल लूँ, कैसी कोई सदगुरु है तो ज़रूर मिलना चाहिए बस। तो पहले दिन तो मेरी बस निकल गई, कारण के ग्राउंड पे ही 9:30 बज गया, पता ही नहीं चला। धीरे से उठा, पता चला तो बस तो निकल गई थी अमरेली की। तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि मैं कल आऊँगा सुबह, मेरी बस निकल गई है। तो गेस्ट हाउस में मैं रुक गया और सुबह अमरेली आया। तब से मैंने तय कर लिया कि 8 दिन 1 मिनट भी मुझे चूकना नहीं है, मुझे पूरी शिविर करनी है। तो अमरेली में तो दूसरे लोग जो साधक से उनके परिचय में तो नहीं था, न जो था वो लोग तो राजकोट में ही रह के शिविर कर रहे थे। तो यहाँ से मैं अकेला था, तो हर रोज़ मैं अपनी गाड़ी से अकेला यहाँ से 3 बजे राजकोट जाने को निकलता था और राजकोट से 12 बजे मैं अमरेली आता था। इस तरह मैंने मेरी पहली शिविर की। पहले ही दिन साहित्य स्टॉल में गया, तो जो भी साहित्य था स्वामी जी का वो सब ले लिया। कैसेट थी, तभी तो कोई सीडी बीडी नहीं थी, तो कैसेट ली, जो पुस्तक थी वो ली। मधु चैतन्य का जो त्रैमासिक पत्रिका थी उनको भी मैंने लिया और उनका आजीवन लवाजम भी मैंने भरा। जो भी साहित्य था सब कुछ ले लिया, बस अब छोड़ना नहीं है, हर रोज़ शिविर में आना है, ऐसा तय करके मैं पहले दिन निकला। दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन भी ऐसी ही अनुभूति हुई, एकदम आनंद, अंदर से बहुत मज़ा आता था, एकदम खाली खाली हो गया, कोई प्रश्न ही नहीं था, बिल्कुल स्वामी जी को समर्पित हो गया। लगता था कि वो पुराना कोई रिश्ता है, ऐसा लगता था। कोई ऐसा नहीं लगता था कि मैं पहली बार मिला हूँ, ऐसा लगता था कि बस स्वामी जी और मेरा परिचय तो बहुत पुराना है, सदियों से है, ऐसा हर रोज़ फील होता था। तो दूसरे दिन भी शिविर पूरी हुई तो मैं साहित्य स्टॉल पर गया, तो यहाँ कैसेट मिलती थी, तो पहले दिन की कैसेट थी, तो 2 कैसेट थी, तो मैंने ली और गाड़ी में पूरी सुनी। तब पता नहीं था कि गाड़ी चलाते वक्त कैसेट सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, पर लेकिन मैं आते वक्त पूरी सुनी। शिविर किया पहले दिन। दूसरे दिन में मैं पहले दिन की कैसेट सुन के अमरेली आया। अमरेली से निकला तो राजकोट जाते वक्त पहले दिन की कैसेट पूरी की। फिर तीसरे दिन पूरा हुआ था, दूसरे दिन की कैसेट। वैसे मैंने 3 बार शिविर की, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, एक बार लाइव। ऐसा पूरा 8 दिन मैंने स्वामी जी की शिविर की। और लास्ट दिन स्वामी जी बोलते हैं कि सब कुछ समर्पित कर दो, आपका जो भी है, भूतकाल है, रोग है, समस्या है, सब मुझे दे दो। कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं लेता हूँ तो मुझे समर्पित कर दो। तो मैंने भी सब कुछ समर्पित कर दिया। बीच में एक सवाल आया था, सवाल तो कोई रात नहीं था, 7वें दिन कि गुरुदेव तो हिमालय की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं। तो आचार्य श्री राम शर्मा भी हिमालय में 4 बार गए थे, उन्होंने भी हिमालय के गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं की, सब गुरु की बात करते हैं। मेरे मन में विचार अभी पूरा नहीं हुआ तो सीधा स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं अभी की बात करता हूँ। आचार्य श्री राम शर्मा जिन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुँचाया, स्त्री को अधिकार नहीं था, उनको दिलाया, वो अपना काम करके ही गए। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी मैंने प्रश्न मन में उठा, उनका जवाब मिल गया। तो अंदर से ऐसा लगा कि गुरुदेव ने ही भेजा है, श्री राम शर्मा ने ही गुरुदेव के पास भेजा होगा। तो वो भी मेरा समाधान हो गया कि उनको समर्पित में कैसे हो गया। तो बाद में पता चला कि नहीं, गुरुदेव की कोई, आचार्य श्री राम शर्मा की कोई इच्छा रही होगी कि मेरी आगे की प्रगति के लिए
उनके पास भेजा होगा, ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ। स्वामी जी से मिलने के बाद कोई चरित्र नहीं पढ़ा, लेकिन सब गुरु की बात समझ में आ गई। सब बात मुझे ठीक लगती थी, सब गुरु की ठीक लगती थी। कोई आध्यात्मिक प्रश्न ही नहीं था। गीता में पहले पढ़ता था तो एक श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे थे और दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कृष्ण जी बोल रहे थे, लेकिन दोनों श्लोक में जो बात थी ये मुझे विरोधाभास लगती थी। तो बाद में मैंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन सब समझ में आ गई। मैं गायत्री परिवार में था तो वेदों का सार गुजराती में भी ट्रांसलेट किया था, मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मेरी समझ में पूरा नहीं आता था। तो बाद में मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन सब बात मेरी समझ में आ गई। अब कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरी समझ में नहीं है, सब अंदर से ज्ञान आ गया। तो बहुत सुना था, लेकिन अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, वो तो अनुभव किया तब पता चला। तो रियल में जो बाहर होता है वो इन्फॉर्मेशन है, रियल जो ज्ञान है वो तो अंदर से ही आता है। जो प्रश्न है उनका जवाब अंदर से ही मिलता है, वो खुद मैंने महसूस किया। और तब से आज तक गुरुदेव को मिलने की भी इच्छा नहीं हुई और कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं रहा। लास्ट जो स्वामी जी यहाँ से गए तो बाद में ध्यान नियमित रूप से मैं यहाँ के करता हूँ। ध्यान में बहुत मज़ा आता है, गुरु कृपा में, उनकी कृपा से आज जो मैंने जो महसूस किया, जो अनुभूति की, वो मैंने इस माध्यम से शेयर की। तो गुरुदेव को बहुत बहुत उनका आभार, नमस्कार, जय बाबा स्वामी।